हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हो रही है पूरे घर की सफाई, क्योंकि किचन और बाथरूम वो तो आपने देखा ही कि वो साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पे हो रही है अब घर की पूरी डीप क्लीनिंग होगी। तो उसके लिए सबसे पहले पर्दे उतारे हमने, जो ऊपर मैं नहीं पहुँच रही थी तो हस्बैंड ने ऊपर उतारा पर्दों को। तो सारे पर्दे सबसे पहले पूरे घर के हटा लिए। उसके बाद फिर शुरू करा मैंने। ये जो शीशे वगैरह थे, वैसे तो हल्की फुल्की डेली ही होती रहती है क्लीनिंग डस्टिंग, लेकिन जब ऐसे दीपावली है तो थोड़ा अच्छे से साफ़ करना था। उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे खूब अच्छे से इनको सारे डस्टिंग करी। और जो DIY बनाया था उसी को डाल के मैंने इनको शीशों को अच्छे से पोंछ दिया था, साफ़ कर दिया था। और मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे, सब ने मिल के यहाँ पे सफाई करी है। तो पूरे घर की अच्छे से सफाई हो गई, क्योंकि जब तक दीपावली धनतेरस जब आता है तो मेरे को ये था कि धनतेरस से पहले मैं सारी पूरे घर की अच्छे से सफाई कर लूँ। और पूरा घर ऐसा फैल जाता है जब सफाई करने चलो, और समझ में नहीं आता कि कहाँ से कौन सा सामान इधर रखो उधर रखो, और पूरा ही घर एकदम से फैल उठा था। लेकिन फिर हमने मिलके सारे ही काम कर लिए। और सुबह ही लग गए थे हम लोग। सुबह 6-7 बजे करीब उठने के चाय वगैरह हुआ, जो होता है डेली वाला, वो सारा होने के बाद लग गए हम लोग। तो यहाँ पे फैन वगैरह जो ऊपर के थे उसको हस्बैंड ही हमेशा साफ़ करते, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर, काफ़ी ऊपर है तो मुझे दिक्कत होती है। तो जब ये जिस दिन छुट्टी उट्टी रहती है तो ये साफ़ कर देते हैं ऊपर के फ़ैन। कभी कभी मैंने भी साफ़ किया है, लेकिन ज़्यादातर ये इनकी हेल्प होती है, ये साफ़ कर देते हैं। और उसके बाद मैंने सारे ही जो खिड़की जंगले थे जितने भी घर के, क्योंकि डस्ट काफ़ी जम जाती है, ये बाहर की है, तो इस सबको पहले अच्छे से झाड़ दिया था, धूल मिट्टी निकल गई थी। उसके बाद शीशों को भी साफ़ किया था, और बाहर वाले शीशे कुछ रह गए थे तो उसको दीक्षा ने बाद में साफ़ किया था। मैंने अंदर से जाली वगैरह जितनी भी थी अंदर से मैंने साफ़ कर दिया था। और एक काम तो होता नहीं, जब पूरे घर की डीप क्लीनिंग होती है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है। वैसे तो डेली हम जो डस्टिंग, पोछा झाड़ू डेली का होता है वो तो होना ही होता है। उसके अलावा हम और भी बहुत सारे काम करने लगते हैं कि ये भी साफ़ कर लो भी। और मेरा हर साल का यही है कि एक एक चीज़ जब तक मेरी साफ़ नहीं हो जाती मुझे संतुष्टि नहीं होती। दीपावली के पहले मैं पूरा घर एक एक चीज़ साफ़ करूँगी, डस्ट और कोना कोना खाली करके साफ़ करूँगी, धूल मिट्टी निकालूँगी। तो यहाँ मेरे 2 शूज रैक हैं, एक ये छोटा इधर सीढ़ियों पे रख रखा है और एक ये बड़ा थोड़ा है। तो सामने, क्योंकि इतने लोगों के इतने ज़्यादा चप्पल जूते हो जाते हैं कि क्या बताएं। तो ये भी मैंने सारे चप्पल जूते दोनों के ही निकाल, क्योंकि डस्ट काफ़ी जम जाती है। तो सबके अच्छे से पहले निकाला मैंने जूते चप्पलों का। और नीचे वाला इसका टूट गया था प्लाई, तो उसको इनने दो ऐसी रखी हुई थी, तो वो प्लाई ऐसी मार के खील से जोड़ दिया है, जो आपको नीचे दिख रहा होगा। और यहाँ पे फिर मैंने सारे ही जूते चप्पल भी, और अब थोड़े कम यूज होते हैं, क्योंकि बच्चे लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, हम भी बहुत कम ही जब ज़रूरत पड़ती तभी जाते। तो जूते चप्पल बस रखे ही हैं, ज़्यादा यूज नहीं होता, तो डस्ट भी काफ़ी जम जाती है। तो सारा ही मैंने झाड़ के साफ़ करके फिर से लगा दिया था। तो इन्होंने बस फैन साफ़ किया, उसके बाद फिर पूरे घर के जाले भी इनने मारे थे। और क्योंकि सब हाइट है काफ़ी, तो पहुंचना, और मैं अकेले कई दिनों से सफाई में लगी हूँ, तो मैं थोड़ी थक भी गई हूँ। मेरे पैर वैर में बहुत दर्द हो रहे हैं, कमर पैर सब अब काफ़ी दर्द होने लगा है। पहले त्यौहार करवा चौथ पड़ा था, उसके बाद घर का सफाई शुरू हो गया, तो काम घर का और डेली वाला जो होता है वो तो होता ही है। तो बहुत ज़्यादा काम पड़ जाने से फिर हालत थोड़ी थोड़ी तो हो ही जाती है, कितना भी कोई काम करे, लेकिन जब ज़्यादा काम पड़ जाता है तो थकावट तो होती ही है। तो और टाइम भी लगता है साफ़ सफाई करने में। आप लोग को तो 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो बनाते हैं हम कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो दिक्कत होगी किसी को भी देखते कि यहाँ हमने बेड के नीचे भी कुछ सामान रख रखा है, तो उसको भी सारा बेड हटा के पीछे से बेड की सारी सफाई करी थी। क्योंकि ये डेली नहीं होती, कुछ दिन पे मैं करती रहती हूँ। तो अभी तो दीपावली है, तो इस चक्कर से फिर सारे घर की जब पूरी सफाई करनी थी, तो जितना भी सामान था बेड के नीचे भी, तो बेड खिसका के हमने उसके नीचे भी अच्छे से झाड़ू लगा के
साफ़ किया था। और जब हमें वीडियो भी बनाना रहता है, सफाई तो करनी ही रहती है, उसके साथ जब वीडियो बनाते हैं तो और थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियो के चक्कर में। और मतलब लेकिन सब मिल के किए तो काम हो गया था। तब भी 3-4 घंटे लग ही गए थे साफ़ करने में। सुबह से लगे हमें 11-12 बज गया था पूरा घर हर काम साफ़ सफाई करने के बाद। और उस दिन नाश्ते में भी मैंने किसी लिए कुछ नहीं बनाया था, चाय बना दी थी और बच्चों को ब्रेड दे दिया था। चाय ब्रेड ही बच्चों ने नाश्ते में किया और हम लोगों ने तो नाश्ता किया ही नहीं। जब नहाए 12 बज गए थे, नहाने के बाद सीधे खाना बनाया था तो वही खाना ही खाया था हम लोगों ने। और यहाँ पे ये ड्रेसिंग का था, शीशा इसका निकल चुका है तो ये रखने के काम आता है। खुद से इसको पेंट करके वाइट पेंट से रख रखा है तो सामान इसमें काफ़ी आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको भी सारे सामान जितने इसमें रख रखे थे सारे निकाल के पहले बाहर कर दिए। उसके बाद इसके अच्छे से अंदर से सफाई करके जितने भी सामान थे उनको भी झाड़ पोंछ के रखा मैंने। तो एक एक चीज़ का धीरे धीरे सफाई करने में बहुत टाइम लगा। और आप देख रहे होंगे कि बेड का सामान और इस स्टैंड का सारा सामान निकाला तो कितने सामान फैले हुए हैं। और यहाँ पे दीक्षा की ड्यूटी लगी थी कपड़े धुलने की। तो ये सारे कपड़े जितना पर्दा निकला था, बेडशीट निकली थी और डोर मैट और मतलब बहुत सारे कपड़े हो गए, चेयर का कवर और टॉवेल वगैरह बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो दीक्षा वो सारे कपड़े यहाँ पे धुल रही है। और दीपू को दिया था पोछा लगाने की ड्यूटी। तो हम लोग झाड़ू जैसे लगा रहे थे, जाले वगैरह साफ़ करने के बाद जितने भी कपड़े थे निकालने के बाद तो ये फिनाइल डाल के पोछा लगाते हैं जैसे। तो दीपू ने अपना पोछा लगाने वाली ड्यूटी करी थी। तो पहले कहा कि जो बेड वगैरह खिसका रखा है तो सब बेड उठ के पीछे अंदर घुस के अच्छे से लगाना था। तो दीपू बच्चे तो कहीं भी घुस के अच्छे से मतलब कुछ भी कर सकते थे। यहाँ पे दीपू ने ही पोछा लगाया। पोछा लगाने में थोड़ा सा वो करती, गुस्सा होती है, दीक्षा कर लेती है, कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि स्कूल बंद है तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ ना कुछ कराती रहती हूँ मैं इनसे। तो आज मैंने कहा सब मिल के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा काम। तो इसलिए मैंने पोछा की ड्यूटी, कपड़ा दीक्षा धुल रही थी और दीपू पोछा लगाई थी। और देव इधर उधर छोटे मोटे काम, ये दे दो वो दे दो, उसमें लगे हुए थे। तो यहाँ सारे ही जितने भी बेड हटा रखे थे सबके बेड के नीचे भी पोछा लगा दिया था क्योंकि ये डेली वाला नहीं हो पाता है सफाई। आगे तो हो जाती है लेकिन अंदर का थोड़ा सा कम होता है। तो इसलिए जब सब हटा हुआ था सामान तो अच्छे से रगड़ के फिनाइल डाल के सारे ही बेड के साइड में, यहाँ पे इन लोग बच्चों वाले रूम में तो बहुत कम जगह है, फिर भी दीवान खिसका रखा था आगे क्योंकि नीचे सफाई करी थी अच्छे से झाड़ू लगा के बेड के नीचे, क्योंकि यहाँ डबल है दीवान का तो कोना में पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो बेड खिसका के ही इसके अंदर से झाड़ू लगा के साफ़ किया था। उसके बाद पोछा भी यहाँ कह के दीपू से डंडे से लगवा दिया था अंदर। और मेरा वो वाला पोछा ख़राब हो रखा है, उसका डंडा 1-2 जगह मैंने पूछा पर वो मिल नहीं रहा है। तो देखती हूँ ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा लग रहा है। तो वो हो जाता तो उस वाले पोछे से तो आसान हो जाता है यहाँ पे लगाने में मॉप से। और उसके बाद फिर काम कुछ आगे पीछे हुए, पोछा लग गया। उसके बाद मैंने बिस्तर पड़े हुए थे तो फिर बिस्तर झाड़ा सही किया। एक बार तो बेडशीट वगैरह चेंज करी थी लेकिन बिस्तर फिर से दोबारा से अच्छे से झाड़ के सही किया। वो बाद में मैंने पोछा लगने के बाद ही हुआ क्योंकि जब कई काम होते तो कभी इधर कभी उधर। और किचन में भी 1-2 बार चाय हुई क्योंकि बीच में चाय भी बना के पीते रहे और काम करते रहे मिलजुल के। और यहाँ पे दीक्षा ने कपड़े धुल दिए थे तो ये छत पे झाड़ू लगा रहे हैं और मैं सारे ही कपड़े ऊपर देव और दीपू लोग ले आके पहुँचा दिए थे। मैं सारे कपड़े ऊपर से
फैलाया, ऊपर मोंटी पे भी काफ़ी कपड़े फैला दिए थे। ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो पूरा ही चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, सारे पर्दे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पूरे घर के जब निकालते हैं। अभी फिर भी मंदिर के पर्दे रह गए हैं और मंदिर की क्लीनिंग और धनतेरस के दिन हो जाएगी, सुबह कर लूँगी उस वहाँ की भी, तो लास्ट फाइनल हो जाएगा सफाई का और फिर मुझे शांति मिल जाएगी कि हाँ सफाई हो गई। तो दूसरे काम भी करूँगी और मुझे कुछ अब अपनी पैकिंग भी करनी है, शादी में जाना है तो उसकी भी तैयारी करनी है, तो ये काम निपट जाए। और यहाँ पे सुबह तो इतने काम हुए थे, शाम को फिर कुछ चीज़ें रह गई थी धुलने को, तो वो जो ये चाबी स्टैंड है और कुछ फ्लावर वगैरह हैं और कुछ छोटे छोटे टेडी बियर वगैरह जो हैं वो सब रह गए थे, तो उनको मैंने शाम को यहाँ पे फिर वॉशिंग लगाई थी। और कुछ कपड़े और बालों में मैंने मेहंदी लगा रखी, बहुत दिन हो गए थे मेहंदी लगाए, सोच रही थी लगाऊं, लेकिन यही होता है कि कई काम ऐसे होते हैं हाँ करने के सोचते रहते हैं पर हो नहीं पाते, तो फिर मैंने आज मेहंदी भी लगाई बालों में। और इधर सारे फ्लावर्स वगैरह इनको सर्फ में गर्म पानी में डाल के थोड़ा थोड़ा हाथ से रगड़ के, और जितने टेडी बियर थे बच्चों के रूम में उनको भी सारे को हल्का सा वॉशिंग में गर्म पानी में घुमाया, उसके बाद हाथ से ही रगड़, क्योंकि डस्ट जमी हुई रहती है सब पे, तो उनको भी साफ़ करके सुखा लिया था। तो इस तरह से पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई और किचन और बाथरूम सब साफ़ हो गया। अब जाके हुई पूरी मेरी सफाई। और यहाँ पे मैंने गेट भी अपना वैसे भी धुलती रहती हूँ जब कभी वॉशिंग लगाती हूँ, तो यहाँ पे गेट को भी मैंने अच्छे से दीपावली है तो क्योंकि डस्ट जमी थी तो हाथ से ही पानी पाइप लगा के मैंने खूब बढ़िया साफ़ कर दिया था। पूरा घर हो गया है क्लीन और मैं दिखाती हूँ आपको, पूरे घर की सेटिंग हो गई है। यहाँ बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और हो गई क्लास ख़त्म हो गई, पर रखने जा रहे थे और पढ़ रहे थे। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें फिर से लगा दी है जो जहाँ चीज़ रखना था, और हो गई अब सफाई। और चलिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने पहली बार देखा मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर कुछ मिस्टेक या कोई चीज़ होता है, कुछ आपको बोलना है और कुछ सुझाव देने हैं तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। और आप लोगों की सफाई कैसी हो रही है, क्या आप लोग कैसे कर रहे हैं, कुछ नया अगर आप लोग भी बताना चाहिएगा कि इस तरह से करने से काम आसान हो जाता है तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें जितना हम निकालते हैं उसको लगाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। सारे पर्दे, ये कंघी का जो है स्टैंड का जो मतलब चाबी का स्टैंड, सारी चीज़ें जितना निकालते हैं साफ़ करने के बाद फिर सारी चीज़ें फिर लगानी भी पड़ती है। तो सब कुछ मैंने यहाँ पे लगा दिया है, सेट कर दिया, पूरा घर मेरा एकदम से साफ़ हो गया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो फिर एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और दीपावली का त्यौहार, धनतेरस का त्यौहार खूब अच्छे से मनाइए।